आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में समय से पहले गर्मी का सितम, मार्च में छूटे पसीने, मौसम विभाग ने जारी किया भारी तपिश का अलर्ट। 18 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन शुरू होने का आसार, बोर्ड सचिव ने शासन को भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च को समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद 18 मार्च से प्रदेश के 249 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होने की संभावना है। गैलन में पेट्रोल डीजल भरवा कर रख रहे हैं लोग। यूपी में तेल खत्म होने की अफवाहों से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की खबरों के बीच यूपी के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैल गई है। इसके चलते पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। किसान ट्रैक्टर, ड्रम और कैन लेकर बड़ी मात्रा में डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तेल की कोई कमी नहीं है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट। जाने कब आ सकते हैं 2000 रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्द ही किसानों को राहत दे सकती है। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम के कोकराझाड़ दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की घोषणा होने वाली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने का ऐलान किया जा सकता है। ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच यूपी से कृषि निर्यात हुआ ठप। 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान। उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों को सबसे अधिक ताजे फल सब्जियों का निर्यात किया जाता है। बासमती सबसे बड़े आयातक देश ईरान समेत खाड़ी के अन्य देशों को यूपी से होने वाले बासमती चावल का निर्यात भी पूरी तरीके से रुक गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद जांच जाएगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं। 2000 से ज्यादा परीक्षकों की लगेगी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संस्कृति शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। शनिवार से कॉपियों का मूल्यांकन होना था, लेकिन मूल्यांकन केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने के कारण मूल्यांकन कार्य टालने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने माध्यमिक परिषद के सचिव को पत्र लिखकर मूल्यांकन 12 मार्च के बाद कराने का अनुरोध किया है। मथुरा आ रहे सीएम योगी, ब्रज के विकास को नई योजनाओं पर होगा मंथन। जन्म स्थान के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आ रहे हैं, जहां भी उत्तर प्रदेश वज्र तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान भी वज्र के विकास, बांके बिहारी मंदिर, गलियारे की प्रगति और मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन भी करेंगे और वृंदावन में अन्नपूर्णा रसोईया का निरीक्षण भी करेंगे। 25 साल के लंबे इंतजार के बाद जेवर को मिली बड़ी सौगात। एयरो एंड ड्रम्स लाइसेंस मिलते ही उद्घाटन की स्थिति का ऐलान जल्द। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को ये ड्रम लाइसेंस मिल गया है, जिससे इसके उद्घाटन का रास्ता साफ हो गया है। 25 साल के लंबे इंतजार के बाद जेवर को यह बड़ी सौगात मिली है। यूपी के अंबेडकर नगर में 1 लाख बिजली उपभोक्ताओं डिफॉल्टर अब वसूल होंगे 20,000 करोड़ रुपए। अंबेडकर नगर में 1.02 लाख बिजली उपभोक्ताओं डिफॉल्टर पाए गए हैं, जिनमें से पावर कारपोरेशन 20 करोड़ रुपए वसूल करेगा। ओटीएस योजना समाप्त होने के बाद अब निगम सख्ती से निपटेगा। बकाया जमा न करने वालों को मीटर उखाड़कर कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए वितरण और विजिलेंस टीमें पुलिस बल के साथ कार्रवाई करेगी। 80 बड़े बकायेदारों को आरसीबी भेजी जा रही है। ट्रंप का ईरान को सरेंडर अल्टीमेटम, बोले बिना शर्त आत्मसमर्पण के कोई समझौता नहीं, नया नेता भी हम चुनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई डील नहीं होगी। उन्होंने यह बात ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली हमले के शुरू होने के 1 हफ्ते बाद कही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान में यह स्वीकार और महान नेता का चुनाव भी करेंगे। उन्होंने ईरान को विनाश के कगार से वापस लाकर एक बेहतर और मजबूत देश बनाने का वादा भी किया। हालांकि ट्रंप इससे पहले भी ईरान को धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। एलपीजी बुकिंग का नया नियम बदला। 15 से बढ़कर 21 दिन का अंतर, 10 लाख कंज्यूमर्स प्रभावित। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि अब 15 से बढ़ाकर 21 दिन कर दी गई है। यह बदलाव ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल व गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के चलते हुआ है।
अभुमुक्तेश्वरानंद ने काशी में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई, गौ रक्षा का संकल्प लिया। काशी में शंकराचार्य अभुमुक्तेश्वरानंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। शंकराचार्य ने कहा कि सीएम योगी के पास 5 दिन का समय बचा है, वह गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। हम कल हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लखनऊ के लिए निकले। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य से जुड़े सवाल पर कहा कि उन्हें परमिशन देना हमारा काम नहीं है। काशी में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अभुमुक्तेश्वरानंद के साथ हूँ, मुझे लखनऊ की सभा का आमंत्रण नहीं मिला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर व पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य अभुमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी संतों के साथ हूँ जो गौ माता, गीता और सनातन की बात करते हैं। शंकराचार्य ने गाय का मुद्दा उठाया। हम गौ सेवक होने के नाते उनका नैतिक रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन लखनऊ में होने वाली सभा के लिए हमें आमंत्रण नहीं मिला है। परचून की दुकान चलाने वाले की बेटी आईएएस बनी। शामली की आस्था जैन की यूपीएससी में 9वीं रैंक। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 में शामिल की 23 साल की आस्था जैन को 9वीं रैंक मिली है। आस्था ने 2004 में यूपीएससी क्वालिफाई किया था। 141वीं रैंक पाकर वो आईपीएस बनी थी। हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर वे सिविल सर्विस की पढ़ाई की। आस्था के पिता किराने की दुकान चलाते हैं, माँ हाउसवाइफ है और परिवार में 3 बहनें 1 भाई है। एक क्लिक में मिलेगा यूपी के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी। यूपी में इको टूरिज्म मोबाइल ऐप हुआ लॉन्च। उत्तर प्रदेश को टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने यूपी को इको टूरिज्म मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पर्यटकों को राज्य के सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी, बुकिंग सुविधाएं और यात्रा योजना बनाने में मदद करेगा। पूर्वांचल से दिल्ली तक बनेगा नया हाई स्पीड कॉरिडोर। यूपी में 6 लेन लिंक एक्सप्रेसवे की तैयारी। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश में पूर्वी और पश्चिम हिस्से के बीच सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो सकता है। सरकार लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके बन जाने के बाद पूर्वांचल से दिल्ली तक हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा और यात्रियों को लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वसूली का गजब जुगाड़। महिला टॉयलेट में लगाया सीसीटीवी स्कैन कर लेते थे फास्टैग, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि बलनी टोल प्लाजा के पास बने महिला टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वाहनों के फास्टैग स्कैन किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैमरा हटवाया। इसी के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में बिक रहा मिलावटी तेल, 38 कंपनियों को नोटिस। 6 करोड़ का सरसों का तेल जब्त, खाने से हो सकती है दिल की बीमारी। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है। रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में हुआ है। FSDA की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्नाव, मुजफ्फरनगर में FIR दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फार्मों को नोटिस जारी किया गया है। एक्स मुस्लिम सलीम को 7 दिन बाद होश आया। डॉक्टर बोले शायद बोल ना पाए। हमलावरों के पिता का दावा, बेटों का फर्जी एनकाउंटर हुआ। खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले गाजियाबाद के सलीम वास्ती को हमले के 7 दिन बाद गुरुवार को होश आया है। वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के ICU में है। अस्पताल ने उनके बेटे उस्मान को एक वीडियो दिया है। 50 सेकंड के इस वीडियो में सलीम वास्तविक बेड पर दिख रहे हैं। ऑक्सीजन लगी है, गले पर टांके लगे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सलीम आंख खोल कर देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जीभ बाहर निकालो। सलीम जीभ बाहर निकालते हैं। परिवार को बताया गया कि ऑपरेशन के बाद अब सलीम की स्थिति बेहतर है, दवाएं असर दिखा रही हैं। बेटे उस्मान को डॉक्टर ने यह भी बताया कि सलीम अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, वो आगे बोल सकेंगे या नहीं यह क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ सलीम पर हमला करने वाले अमरोहा के भाई जिसान और गुलफाम के पिता कहते कि मेरे बेटे का एनकाउंटर किया वो भी फेक है। गलती की थी तो अरेस्ट करते, कोर्ट लेकर जाते। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य। CBSE ने दिए निर्देश। CBSE ने स्कूल में कार्यरत बीएड डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया है। स्कूलों को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है।
जियो के नए प्लान ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को दी बड़ी राहत। अब नहीं लेना पड़ेगा 28 दिन वाला प्लान। जियो रिलायंस एक देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जियो ने कुछ दिन पहले अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा प्लान जोड़ा जिससे उससे 28 दिन का शॉर्ट टर्म वैलिडिटी का झंझट खत्म कर दिया। इस हफ्ते प्लान में कई सारे धांसू ऑफर दिए जा रहे हैं। यूपी के गांव कस्बों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। आया नया अपडेट। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की रोस्टर व्यवस्था समाप्त करने की मांग उठ रही है। उपभोक्ता परिषद ने गांव कस्बों और बुंदेलखंड में 24 घंटे बिजली देने की वकालत की है। 8वीं वेतन आयोग में पुरानी पेंशन होगी बहाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है नई खबर। 8वीं वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरीके से बहाल करने की मांग उठाई है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि नई प्रणालियों में पेंशन की निश्चितता नहीं है, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी व्यवस्था पर वापसी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिया लखनऊ चलो का नारा। 15 मार्च को कांसीराम जयंती पर बड़ी रैली का होगा आयोजन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर। 30 अप्रैल तक करना होगा यह जरूरी काम। केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम माने जाने रहे वाले 8वें वेतन आयोग ने अब अलग अलग पक्षों से सुझाव और मेमोरेंडम मांगे हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जानकारी दी है कि कर्मचारी, पेंशनर्स यूनियन और अन्य हितधारक अपनी राय ऑनलाइन पोर्टल पर भेज सकते हैं। यह पोर्टल 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुका है और इसमें सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तक तय की गई है। फोन पे यूजर्स के लिए यूपीआई पिन का झंझट खत्म। अब सिर्फ अंगूठा लगाओ और तुरंत हो जाएगा पेमेंट। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अब यूपीआई पेमेंट को और आसान किया जा रहा है। अब इसे आसान बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यूपीआई करने के लिए बार बार यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोन पे ने एक नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर्स की मदद से अब यूजर फिंगरप्रिंट या फेस ऑन अनलॉक का इस्तेमाल करके सीधे पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे ने यह फीचर पेमेंट को पहले से ज्यादा तेज और आसान सुरक्षित बनाने के लिए लाया है। फिलहाल यह सुविधा 5000 तक की यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध है। अगर ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा है तो यूजर को पहले की तरह यूपीआई प्रिंट डालना होगा। डिजिटल पेमेंट के चलते चलन के बीच यह फीचर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पेमेंट प्रोसेस तेजी हो गई है और कई यूजर्स को सुविधा मिलेगी। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत बढ़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश के सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है।